ये गाड़ी आवाज़ नहीं करती, ये सोचती है। लोग इसे बोरिंग कहते हैं, लेकिन असल में ये दुनिया की सबसे इंटेलिजेंट डेली कार्स में से एक है। ये है 2015 टोयोटा प्रियस माय कॉर्ड। माय नेम इज़ अहमद जमाल और आप देख रहे हैं लग्जोमोटिव। आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू करने लगे हैं, दिस इज़ एज यू ऑलरेडी नो इज़ अ 2015 टोयोटा प्रियस माय कॉर्ड एडिशन, वेरी लिमिटेड इन पाकिस्तान और इन वेरी प्रेस्टीन कंडीशन एज वेल। तो सबसे पहले गाड़ी के फ्रंट की तरफ आते हैं। कुछ इसमें डिफरेंसेस होते हैं नॉर्मल प्रियस की निस्बत, जो कि एस पैकेज होता है या जी पैकेज होता है। तो उसमें सबसे पहला डिफरेंस इसकी हेडलाइट्स की तरफ आते हैं। ओवरऑल लुक तो सेम है, पर इसका क्रोम स्मोक्ड है। प्रियस के इस मॉडल ईयर में दीज वर द वेरी फर्स्ट कार्स जिसमें एक्चुअली आपके पास डे टाइम रनिंग लाइट आती थी, पर ये डे टाइम में नहीं चलती, ये पार्किंग लाइट के साथ ही ऑन होती है। और उसके अलावा इसका जो प्रोजेक्टर लो बीम है, इसमें ओरिजिनल HID फैक्ट्री फिटेड आती है, जिसे हमने रिप्लेस किया प्लग टू प्लग LED के साथ, जो इसके HID के ब्लास्टर पे ही फिट हो जाता है। इसके हाई बीम पे भी LED लगी हुई है, इसके अलावा इसके फॉग लैंप्स पे भी LED इंस्टॉल की गई हुई है। उससे नीचे आते हैं तो आपको स्टैंडर्ड प्रियस की तरह ही आपके साइड ब्लिंकर्स मिल जाते हैं। इसके आगे फ्रंट पे आते हैं तो स्टैंडर्ड बम्पर है, उसके आगे सिल प्लेट लगी हुई है, एंड देन ऊपर आपके पास टोयोटा का ब्लू हाईलाइट के साथ लोगो, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि ये हाइब्रिड एडिशन है। सेकेंडली ये जो पार्ट है इसको हमने खुद किया हुआ है, फोर्ज्ड कार्बन फाइबर फिनिश में रैप किया हुआ है। अब आते हैं इसकी साइड प्रोफाइल की तरफ। तो सबसे पहले इसके अलॉय व्हील्स की तरफ आते हैं। 17 इंच के अलॉय व्हील्स आते हैं इसके अंदर, जो कि रैप ने 215 50 R17 में। इसके ऊपर आते हैं तो इट्स अ टीयर ड्रॉप काइंड ऑफ शेप, जो कि इनिशियली बहुत नापसंद की जाती थी, बट विद एवॉल्विंग टाइम्स इसने अपनी जगह बना ही लिया मार्केट के अंदर। इसके अंदर एक करैक्टर लाइन है जो कि स्टार्ट होती है फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द हेडलाइट एंड गोज़ टिल द बैक ऑफ टू द टेल लाइट एज वेल। इसके साइड पे हाइब्रिड की बैजिंग आ जाती है। उसके अलावा गाड़ी में कोई ख़ास करैक्टर लाइन नहीं है साइड प्रोफाइल में। नीचे एक हल्का सा करैक्टर इफेक्ट है लाइन का, और इसके अलावा इसके जो साइड पैनल्स हैं ये भी नॉर्मल प्रियस से डिफरेंस है। इसमें ये सिल्वर लाइन आती है और इसके एंड पे प्रियस लिखा होता है। इससे ऊपर आएँ तो इसके डोर हैंडल्स भी सिल्वर कलर में आते हैं माय कॉर्ड एडिशन में, और साइड मिरर्स भी सिल्वर कलर में होते हैं। प्रियस के इस मॉडल में F पैकेज भी आता है, S पैकेज भी आता है, G भी आता है। F में की स्टार्ट होता है, और S और G में, S में ऑप्शनल होता है, G में स्टैंडर्ड ऑप्शन होती है कीलेस एंट्री की, या स्मार्ट एंट्री जिसे कहते हैं। तो यू पुट इन योर हैंड, तो द कार अनलॉक्स एंड देन यू टैप दीज टू लाइंस, तो ये टच सेंसिटिव होता है एंड द कार लॉक्स बैक। फिर इससे ऊपर आते हैं तो आपको मिल जाते हैं एयर प्रेसेस, जो कि ओरिजिनल जापानीज़ साथ आते हैं गाड़ी के। दैन कमिंग टू द रूफ़, तो इसका एरोडायनामिक बनाने के लिए इसके अंदर दो बड़ी सटल सी करैक्टर लाइंस हैं, एंड देन शार्क फिन एंटीना एज वेल। और इसके बाद इसमें आप चीज़ जो इसके डिज़ाइन लैंग्वेज में डिफरेंस बिकॉज ऑफ द टीयर ड्रॉप डिज़ाइन, इसमें एक क्वार्टर ग्लास फ्रंट पे भी होता है और एक क्वार्टर ग्लास बैक पैनल पे भी पाया जाता है। कमिंग टू द बैक ऑफ द कार, तो टीयर ड्रॉप शेप बहुत डिफाइंड होती है यहाँ पे। इट्स अ हैचबैक, ठीक है। और उसके बाद आपके पास नीचे से शुरू करते हैं तो बम्पर की लुक जो सी है वो ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, बड़ा नीट और क्लीन करैक्टर लाइंस के साथ बम्पर आता है इसका। ऊपर आपके पास हाइब्रिड एनर्जी ड्राइव की बैजिंग आ जाती है, राइट पे, लेफ्ट पे प्रियस आ जाता है, एंड सेंटर में टोयोटा का लोगो। इसकी जो टेल लाइट्स हैं, इसमें बैक लाइट, ब्रेक लाइट इज़ LED, हाई और लो पॉइंट्स दोनों, एंड इंडिकेटर्स जो उनसे हैं वो हेलोजन बल्ब्स हैं। ऊपर आते हैं तो ये ओरिजिनली भी टिंटेड आते हैं, इसके बैक ग्लास भी, और रियर स्क्रीन भी टिंटेड होती है। उसके ऊपर आपके पास बैक वाइपर आ जाता है, और ये सामने ऊपर आपका इसका शॉवर है बैक स्क्रीन का। कमिंग टू द अदर साइड ऑफ द व्हीकल, तो सेम प्रोफाइल ऑब्वियसली, और लेकिन इस तरफ आपके पास इसका पेट्रोल टैंक का कैप आ जाता है। कमिंग इनसाइड, तो इसके डोर पैनल के बारे में बात करते हैं। ड्राइवर साइड डोर पैनल पे आएँ तो हार्ड प्लास्टिक है, उसके नीचे माय कॉर्ड एडिशन के डिफरेंस की वजह से ये ब्राउन कलर में लेदर आता है, जो कि फैक्ट्री है।
उसके बाद इसका जो वुडन ट्रिम्स हैं वो भी डार्क कलर में हैं और इसके सिल्वर एक्सेंट्स भी स्मोक्ड आउट है। ये ओरिजिनल स्मोक्ड आउट है, हमने इसमें कुछ चेंजेस नहीं किए हैं, ये माइक्रो रोड एडिशन का हिस्सा होता है। इसके बाद नीचे आपके पास फुट लाइट भी आ जाती है या जैसे पडल लाइट कहते हैं। एंड देन यू हैव दिस होल्डर। एंड इंटरेस्टिंग थिंग कि इस गाड़ी के अंदर ऑल 4 विंडोज़ आर ऑटो, सिर्फ ड्राइवर के लिए नहीं और फॉर ऑल पैसेंजर्स एज वेल ये 1 टच ऑटो हैं। तो कमिंग टूवर्ड्स द डैशबोर्ड, तो इट्स क्वाइट स्टैंडर्ड इन दैट मैटर के शेप्स बिल्कुल सेम है। इसके ऊपर ब्लैक कलर का टोन है एंड नीचे आपके पास बेज कलर है। सेंटर कंसोल इज़ अ डिफरेंट स्टोरी इन दिस प्रियस, जो कि माइक्रो रोड एडिशन की वजह से है। और इसमें ये वुड का जो कलर है ये डार्क वुड में है। और दिस पर्टिकुलर कार हैज़ ओरिजिनल एल्पाइन मेड फॉर दिस प्रियस, इंस्टॉल्ड फ्रॉम जापान। उसके बाद आप पीछे आते हैं सेंटर कंसोल में, तो आपके पास 2 कप होल्डर्स हैं एंड देन आपके पास सेंटर आर्मरेस्ट आ जाता है, जिसके अंदर हमने पार्टीशन खुद लगाई हुई है। इसके नीचे आप ये ब्रिज के नीचे आते हैं, जो अब की गाड़ियों ने फॉलो करना शुरू किया है। इन 2015 टोयोटा थॉट ऑफ दिस एंड मेड दिस। इसके नीचे आपके पास ब्रिज आ जाता है एंड देन यू हैव कंपार्टमेंट फॉर स्टोरेज, जिसके अंदर हमने यूटिलिटी ट्रे रखी हुई है। स्टीयरिंग की तरफ आते हैं तो ये आफ्टर मार्केट स्टीयरिंग है, ये हमने खुद सोर्स किया हुआ है मैंने पर्सनली। और ये लेदर एंड पियानो ब्लैक फिनिश में है। और इसके जो ये एक्सेंट सिल्वर होते हैं नॉर्मल प्रियस में, ये भी इस गाड़ी में ऐसे ही स्मोक्ड आए थे। लेफ़्ट साइड पे आपके पास इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स आ जाते हैं, राइट साइड पे आपके पास फ्रंट स्क्रीन के कंट्रोल्स हैं। एक चीज़ मैंने इस गाड़ी में डिफरेंट देखी है बाकी गाड़ियों से, मेरा ख्याल प्रीमियम में देखी थी, वो ये है कि आप यहाँ से इसका टेम्परेचर भी एसी का सेट कर सकते हैं और एयर सर्कुलेशन भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। कमिंग टूवर्ड्स द सेंटर एसी पैनल, तो आपके पास हार्ड टच बटन्स हैं, इनकी फिनिश बड़ी टैक्टाइल सी है और इन पे ग्रूव्स है। ये सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आता है और इसके अंदर एयॉन फिल्टर भी है। उससे नीचे आते हैं तो आपके पास पावर मोड है, इको मोड है, ईवी मोड है। दिस वन इज़ हाइब्रिड नॉट PHEV, तो ईवी मोड वर्क्स फॉर वेरी लिटिल टाइम। उसके बाद आपके पास इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग है, इट्स गियर पार्किंग बटन नॉट द पार्किंग ब्रेक। पार्किंग ब्रेक इस गाड़ी की मैनुअली फुट ब्रेक होती है। उसके बाद आपके पास हैज़र्ड साइन आ जाता है। स्टीयरिंग के राइट साइड पे आते हैं तो आपके पास ये एक बटन है, दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। ये जो हाइब्रिड का साउंड बाय लॉ ऐड किया जाता है, वो स्पेसशिप टाइप, ये उसे ऑफ़ करने के लिए बटन होता है। उसके बाद ये रिट्रैक्टेबल मिरर्स के कंट्रोल्स हैं एंड नीचे आपके पास इसका हुड ओपनर आ जाता है। और दिस इज़ अ पुश स्टार्ट कार और ये है इस गाड़ी का स्टार्टअप। तो इसमें आपके पास ऊपर भी जो वन ऑफ द वेरी फ्यू कार्स ऑफ दैट एरा जिसमें आपके पास डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता था। इसमें लेफ़्ट साइड पे एक MID है जिस पे आपके पास इसकी चार्जिंग और इंजन की सेटिंग वगैरह की इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। राइट साइड पे आपके पास फ्यूल है, देन आपकी एवरेज क्या जा रही है और देन आप किस गियर में ये इन्फॉर्मेशन आती है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ वो ये है कि इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, ये इट्स अ प्रोजेक्टेड स्क्रीन। ये डैशबोर्ड के नीचे से प्रोजेक्ट होके सामने ब्लैंक स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट हो रहा होता है। आपके पास एक ऊपर कंपार्टमेंट आ जाता है फॉर स्टोरेज और एक आपके पास नीचे ग्लव बॉक्स आ जाता है स्टैंडर्ड और वेरी जनरस कैपेसिटी। उसके अलावा ये नीचे वाली है, देन आपके पास बॉटल होल्डर्स हैं दोनों डोर्स के अंदर भी। अब चलते हैं गाड़ी के रूफ़ की तरफ, तो आपके पास 2 सनवाइजर्स आ जाते हैं विद वैनिटी मिरर एंड वैनिटी लाइट्स ऑन बोथ साइड्स। इसके बाद सेंटर कंसोल में आपके पास सनग्लासेस होल्डर आ जाता है, 2 हैलोजन डोम लाइट्स। इसके बाद टोयोटा प्रियस में एज अ स्टैंडर्ड ऑप्शन ये एक प्रोजेक्शन लाइट आती है जो यहाँ से निकलती है एंड इट लिट्स अप योर गियर नॉब एट नाइट। बैक व्यू मिरर पे आते हैं तो ये आफ्टर मार्केट हमने इंस्टॉल किया हुआ है विद DVR। इसका एक कैमरा बैक पे लगा है, एक फ्रंट पे का व्यू दिखा रहा होता है। अब आते हैं गाड़ी के सीट्स की तरफ, तो इसमें माई करोड़ के अंदर लेदर सीट्स आती हैं, इट्स मोर लाइक लेदराइट सीट्स और इसमें ब्राउन एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन होता है। दीज आर फैक्ट्री सीट्स टू डेट। अब इस गाड़ी के अंदर बैठ के देखते हैं कि हेडरूम और लेग रूम की क्या सिचुएशन है। तो इंटरेस्टिंगली इनफ मैंने ये गाड़ी बहुत ज़्यादा ड्राइव की है और इसमें पीछे बैठ के भी बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया हुआ है। दिस इज़ द लेग रूम आई गेट विद माई सेटिंग इन द फ्रंट। आई एम 5'7" और गुड अंडर थाई सपोर्ट एज वेल। और इसमें एक चीज़ है सिर्फ कि जब गाड़ी की बैटरी हीट होती है तो यहाँ पे इसका फ़ैन लगा होता है,
तो वो फ़ैन का कभी कभी शोर आता होता है। अदरवाइज़ ये एक तरफ ही होता है, राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे नहीं है ये चीज़। और इसके सेंटर कंसोल की तरफ आ जाते हैं, सेम लेदर फिनिश एंड ब्लैक 2 कप होल्डर्स हैं इसके सेंटर में। आपके पास आगे स्टोरेज पॉकेट्स आ जाती हैं दोनों सीट्स की बैक पे। आपके पास एम्पल स्पेस है, और दिस इज़ अ प्रॉपर कैन बी अ प्रॉपर 3 सीटर फॉर अ चाइल्ड। विड्थ थोड़ी कम है, बट 2 अडल्ट्स और एक बच्चा जो उनसे लॉन्ग ट्रैवल के लिए बहुत कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। सेंटर सीट इज़ एज कंफर्टेबल एज वेल बिकॉज इसका जो फ्लोर है इट्स ऑलमोस्ट फ्लैट। अब आते हैं इस गाड़ी की ट्रंक स्पेस की तरफ। तो 1 टच ओपनेबल है इसका ट्रंक। इनसाइड एम्पल स्पेस, बट बिकॉज ऑफ द स्पूपिंग रूफ लाइन तो आप इस हाइट तक तो इसको स्टोरेज के लिए यूज़ कर सकते हैं, उससे ऊपर पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा इसमें कार्गो कवर भी आता है रिट्रैक्टेबल, जिसे आप ऐसे अटैच कर सकते हैं। देन ये हमने आफ्टर मार्केट प्रियस का वो रखा हुआ प्लास्टिक ऊपर फॉर टू सिक्योर दिस। इसके नीचे इसके अपनी मैटिंग आती है, एंड देन उसके नीचे भी एक स्टोरेज कंपार्टमेंट होता है। दीज आर द मैट्स जो इस गाड़ी के साथ ओरिजिनल आए थे। अभी जो पड़े हुए हैं वो भी ओरिजिनल हैं प्रियस के, बट नॉट फॉर माइका रोड एडिशन। इसमें आप देख सकते हैं कि सेम कॉपर कलर और ये वाली फिनिशेस हैं इसमें टू मैच विद द इंटीरियर। प्रियस की पावर ट्रेन के बारे में बात करें तो दिस इज़ पावर्ड विद अ 1.8 लीटर हाइब्रिड इंजन मेटेड टू ECVT ट्रांसमिशन, जो कि एक ट्रेडिशनल ट्रांसमिशन नहीं होती है। इट ओनली चेंजेस द बैंड ऑफ पावर दैट इट इज़ गोना डिलीवर फ्रॉम आइदर फ्रॉम द बैटरी। कंबाइंड दिस सेटअप प्रोड्यूसेस 134 हॉर्स पावर एंड 142 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जो कि फ्रैंकली चलाते हुए आपको थोड़ा सा इलास्टिक लगता है बिकॉज ऑफ द CVT ट्रांसमिशन, बट अदरवाइज दिस कार इज़ नो लेस दैन अ होंडा सिविक और अ करोला ऑफ दैट टाइम, और इवन ऑफ टुडेज एज वेल। अब आ जाते हैं गाड़ी के सस्पेंशन की तरफ। तो गाड़ी में फ्रंट पे मैकफर्सन स्टार्ट आता है। इसके जो ब्रेक्स हैं वो ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स हैं। इसके बैक पे टॉर्शन बीम सेटअप आता है, जिसमें एक बीम होता है एंड उस पर दोनों शॉक्स इंस्टॉल हुए होते हैं, शॉक अब्जॉर्बर्स इंस्टॉल हुए होते हैं। दिस पर्टिकुलर कार इज़ 2015 मॉडल, 2019 इम्पोर्ट एंड 4.5 ग्रेड की इम्पोर्ट है ये गाड़ी। 25,000 चली हुई थी। स्क्रीन पे आपको इसकी ऑक्शन शीट भी दिखा देते हैं। और मैंने जब ये ख़रीदी तो इट वाज 48,000 ड्रिवन। आई सोर्स्ड इट आई बिलीव इन 2021 और तब से लेके अब तक ये टोटल चल चुकी है 1,61,000 किलोमीटर्स। तो रफली 110-115 मैंने चलाई है। तो इसमें जो एक प्रॉब्लम बहुत कॉमन है इस गाड़ी में, आजकल आप कोई भी हाइब्रिड गाड़ी लेने जा रहे हैं तो वो 1 करोड़ के आसपास ही आपको मिल रही है, या अभी जाइको आई है तो वो आपको मिलती है 86-87 में J5 मिल जाती है। एक चीज़ अंडरस्टैंड करने वाली है कि चाइनीज़ और जापानीज़ का इन टर्म्स ऑफ द ड्राइविंग एक्सपीरियंस कोई कंपैरिजन फ़िलहाल के लिए नहीं है। हाँ, चाइनीज़ आर इम्प्रूविंग देयर प्रोडक्ट, बट अभी वो उस लेवल पे नहीं आए। इस टॉपिक पे हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे विच विल एक्सप्लेन कि चाइनीज़ अभी जापानीज़ के लेवल पे क्यों नहीं आ सके। और ड्यूरिंग द टाइम कोर्स ऑफ माई ऑनरशिप ऑफ दिस कार, इस गाड़ी में मुझे 2 प्रॉब्लम जो कि सबको आते होते हैं वो लाजमी आए। एट अराउंड 1 लाख किलोमीटर्स इसकी ABS एंड उसके कुछ 10,000 किलोमीटर के बाद इसका बैटरी पैक का एरर आ गया था, तो मुझे दोनों ही रिप्लेस कराने पड़े। तो द बैटरी कॉस्टेड मी अराउंड 3.5 लाख रुपीज़, और जो ABS है 85,000 का मिला। ऑब्वियसली ये दोनों चीज़ें आफ्टर मार्केट काबली जिन्हें कहते हैं वो लगानी पड़ी। इसके अलावा जो बैटरी थी वो मैंने अपग्रेड कर दी टू CHR बैटरी विच वाज अ जेल बैटरी। इसमें इससे पहले लिथियम आयन बैटरी ओरिजिनली आती होती थी। अब हम बात करते हैं गाड़ी के ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बारे में। तो मैंने ये 1,10,000 किलोमीटर चलाई है गाड़ी, हाईवेज़ पे भी, नॉर्दर्न एरियाज़ में भी, उसके अलावा कच्चों पे भी चलाई है गाड़ी। तो सस्पेंशन विद दीज 17 इंच रिम्स थोड़ी सी हार्ड है, बट उसकी वजह उसके नतीजे में बहुत प्लांटेड ड्राइव है गाड़ी की। उसके बाद इसकी एवरेज की बात करें तो क्लेम तो लोग ज़्यादा करते हैं, बट रियलिस्टिकली स्पीकिंग मेरी ड्राइविंग स्टाइल थोड़ा सा एग्रेसिव है। तो मुझे ये गाड़ी हाईवे के ऊपर 16 से नीचे की कभी एवरेज नहीं देती है, नेवर। लोकल ये 19 से 20 की एवरेज देती है मुझे। ये था आज का हमारा प्रियस का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या
ये गाड़ी आज भी उतनी ही रेलेवेंट है जितनी आज से 10-12 साल पहले रेलेवेंट थी इन द मार्केट। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।